उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी कोई और मुसीबत आ जाती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामू तेरी किस्मत तो बहुत है, लेकिन भाग्य तेरा साथ नहीं है। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत मेरा काम है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। रामू का एक बेटा था, उसका नाम था मोहन। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। रामू चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और गरीबी से बाहर निकले। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। लोग दूर दूर से अपनी किस्मत जानने उसके पास पहुँचे। रामू भी अपने बेटे मोहन को लेकर वहाँ गया। ज्योतिषी ने मोहन का हाथ देखा और कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, इस लड़के के भाग्य में बहुत बड़ा अधिकारी बनने का योग है। यह एक दिन पूरे जिले का नाम रोशन करेगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन गांव के अमीर जमींदार हरिराम ने यह बात सुन ली। उसका बेटा मोहन की उम्र का ही था, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर था। हरिराम को जलन होने लगी। उसने सोचा, एक गरीब किसान का बेटा अधिकारी बनेगा और मेरा बेटा नहीं। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसने मोहन की पढ़ाई रुकवाने की कई कोशिशें की। कभी फीस भरने में बाधा डाली तो कभी स्कूल में झूठी शिकायतें कराई। लेकिन हर बार कोई ना कोई रास्ता निकल आता। एक दिन हरिराम ने रामू को बुलाकर कहा, अपनी जमीन मुझे बेच दो, बदले में मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। रामू ने मना कर दिया। हरिराम गुस्से से बोला, याद रखना, तुम्हारा बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। समय बीतता गया। मोहन ने मेहनत जारी रखी। कई कठिनाई आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के एक शिक्षक श्यामलाल जी उसकी लगन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मोहन की पढ़ाई में हर संभव मदद की। 12वीं की परीक्षा में मोहन पूरे जिले में प्रथम आया। यह खबर अखबारों में छप गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हरिराम की जलन और बढ़ गई। उसने शहर में पढ़ाई के लिए जाने वाले मोहन के रास्ते में भी बाधाएं डालने की कोशिश की। उसने कई लोगों से कहकर मोहन की छात्रवृत्ति रुकवाने की कोशिश की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार उसकी योजनाएं असफल हो जाती। एक दिन हरिराम
एक संत के पास गया और बोला, मैं उस लड़के को सफल होने से रोकना चाहता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, जिसे ईश्वर ने ऊंचा उठाने का निश्चय कर लिया हो, उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हरिराम ने संत की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उधर मोहन ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। पहले प्रयास में वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। दूसरे प्रयास में सफलता नहीं मिली। लोग कहने लगे, शायद ज्योतिषी की बात गलत थी। लेकिन रामू अपने बेटे से कहता, बेटा, अगर भाग्य में सफलता लिखी है तो वह जरूर मिलेगी। तू बस मेहनत करता रह। तीसरे प्रयास में मोहन ने पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया था। उसका नाम पूरे राज्य में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। जिस गांव में लोग कभी उसे गरीब किसान का बेटा कहकर पहचानते थे, अब वही लोग गर्व से कहते थे, यह हमारे गांव का बेटा है। कुछ वर्षों बाद मोहन जिले का अधिकारी बन गया। एक दिन उसी जिले में हरिराम किसी जमीन विवाद के मामले में सरकारी कार्यालय पहुंचा। वहां अधिकारी की कुर्सी पर मोहन बैठा था। हरिराम शर्म से सिर झुका गया। मोहन ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसके साथ सम्मान से पेश आया। उसने निष्पक्षता से उसका काम किया। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैंने तुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मुझे माफ़ कर दो। मोहन मुस्कुराया और बोला, चाचा, अगर आपकी वजह से कठिनाइयाँ ना आती तो शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। हरिराम ने कहा, आज मुझे समझ में आ गया है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उस दिन पूरे गांव ने एक बड़ी सीख ली। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ईश्वर द्वारा लिखी गई नीति को बदल नहीं सकता। हाँ, मेहनत और धैर्य से हम उस भाग्य तक पहुंचने का रास्ता जरूर बना सकते हैं। रामू अपने आंगन में बैठा बेटे की सफलता देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने सच साबित कर दिया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता से जलने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। यदि भाग्य में कुछ लिखा है और हम ईमानदारी से प्रयास करते रहे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।